हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस के बारे में। और सॉल्यूशंस में जो सब टॉपिक हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो में विच इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक हमने कर लिया था। इस वीडियो में हमने क्या करना है बेटा, हाउ टू मेजर द एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट। लैंडबर्गर्स मेथड के ज़रिए किया जाता है ये मेजर। और इसकी मेजरमेंट को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा बोर्ड पे और समझनी पड़ेगी डायग्राम। जी स्टूडेंट्स, आपके पास ये डायग्राम शो हो रही है। ठीक है, एपरेटस जो है उसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होती है बेटा इनर ट्यूब आपके पास, जिसमें क्या होता है बेटा, इस इनर ट्यूब में होल होता है उसकी साइड्स में। ठीक है, और दिस ट्यूब इज़ ग्रेजुएटेड। थोड़ी सी आपको जो ट्यूब जो है वो इनर ट्यूब अगर नज़र आ रही है, जो ग्रेजुएटेड ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे आपको एलिवेशन नज़र आ रहा है उसमें ना, कि थोड़ी सी राउंड है मिड में से और फिर जो है नीचे स्ट्रेट हुई हुई है। ठीक है बच्चों। सेकेंड है बॉइलिंग फ्लास्क विच सेंस द सॉल्वेंट वेपर्स इनटू द ग्रेजुएटेड ट्यूब। एक आपके पास क्या है, बॉइलिंग फ्लास्क है, जो कि ऑब्वियसली बॉइलिंग फ्लास्क का क्या काम होगा, वेपर्स भेजना। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, सॉल्वेंट के वेपर्स को ग्रेजुएटेड ट्यूब में क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। और ग्रेजुएटेड ट्यूब थ्रू अ रोज हेड, और रोज हेड के ज़रिए ये काम होगा बेटा आपके पास। फिर उसके बाद थर्ड वन है आपके पास एन आउटर ट्यूब विच रिसीव हॉट सॉल्वेंट वेपर्स कमिंग फ्रॉम द साइड होल ऑफ द इनर ट्यूब। एक आउटर ट्यूब मौजूद है बच्चे आपके पास, जो कि आपको नज़र आ रही होगी। देखिए इनर ट्यूब तो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर जो आपकी लेबलिंग शो हो रही है रोज हेड, उसी के आगे फिर सॉल्वेंट वेपर्स का जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है बच्चों। फिर उसके बाद एक आउटर ट्यूब जो बिल्कुल बाहर कैप्सूल की शेप का है बच्चों, दिस इज द आउटर ट्यूब। ठीक है, जो कि हॉट सॉल्वेंट वेपर्स को रिसीव करेगा, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, इन साइड से आ रहे हैं। ठीक है, कमिंग फ्रॉम द इनसाइड होल ऑफ द इनर ट्यूब, क्योंकि इनर ट्यूब में हमने क्या कहा, होल मौजूद है ना, तो वो जो इनर ट्यूब का होल है वो हीट या वेपर्स कहाँ भेजेगा बेटा, आउटर ट्यूब में, इस होल के जरिए। सही है। और आपके पास एक थर्मोमीटर लगा हुआ नज़र आ रहा होगा विच कैन रीड अप टू 0.01 केल्विन, जो कि आपको 0.01 केल्विन तक की रीडिंग ले सकता है। अब होता क्या है, सबसे पहले हम जो इनर ट्यूब है उसमें सॉल्वेंट प्लेस करते हैं। ठीक है बेटा, और कुछ सॉल्वेंट जो है वो एक सेपरेट फ्लास्क में भी रखा जाता है, ताकि उसके वेपर्स जो हैं वो ट्यूब में बार बार सेंड किए जा सके। अब वेपर्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो कि ट्यूब के सॉल्वेंट में मौजूद है ना बेटा, उसको बॉयल करते हैं, किससे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंस। अब देखिए बेटा, सॉल्वेंट पहले से मौजूद है आपके पास ट्यूब में। अब आप दूसरे ट्यूब के थ्रू या दूसरे जो ट्यूब के थ्रू वेपर्स जब आप इंसर्ट कराते हो सॉल्वेंट के, तो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। और कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से वो क्या होता है, उस हीट की वजह से क्या होता है, सॉल्वेंट बॉयल होता है। अब वो जो टेम्परेचर उस वक्त जो होता है वो नोट किया जाता है, जो कि प्योर सॉल्वेंट का वो बॉइलिंग पॉइंट है। अभी उस सॉल्वेंट का हमने टेम्परेचर क्या किया है बेटा, नोट किया है ना, विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब क्या होता है बेटा कि हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए टेम्पररी तौर पे जो हम वेपर सप्लाई कर रहे थे उसको कट ऑफ किया जाता है। ठीक है, एंड अ वेव पैलेट ऑफ द सॉल्यूट इज ड्रॉप्ड। और सॉल्यूट का जो आपके पास एक पैलेट होता है या एक सॉल्यूट जो होता है वो इनर ट्यूब में रखा जाता है या ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इनर ट्यूब में आपने सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, इनर ट्यूब में जैसे ही आपने सॉल्यूट डाला, तो अब उसके बाद क्या करना है, दोबारा वेपर्स की लाइन को आपने क्या करना है, मैं जोड़ देना है, जो कि हमने टेम्परेरी तौर पर कट की थी ना। अब उसको वापस हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो आपकी वेपर्स की लाइन है उसको क्या कर देंगे बेटा, अगेन जो है वहाँ से हम सॉल्वेंट को पास कराएंगे, और उस वक्त तक पास कराएंगे जब तक वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बॉयल ना हो जाए। ठीक है, पहले हमने प्योर सॉल्वेंट को बॉयल करवाया लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के थ्रू, देन फिर हमने क्या किया, कट ऑफ किया और उसमें ऐड किया सॉल्यूट। सॉल्यूट ऐड करने के बाद अगेन आपने क्या किया बच्चों, जो आपकी सॉल्वेंट वेपर्स की लाइन थी उसको सही किया या उसको वापस से जोड़ दिया, ज्वाइन किया। और उसके ज्वाइन होने के बाद उस वक्त तक आपने क्या करना है, जो आपका सॉल्वेंट वेपर से पास करनी है, जब तक कि आपके पास सॉल्यूशन बॉयल ना हो जाए। वंस द सॉल्यूशन इज बॉयल, तो आपने क्या करना है, उसका टेम्परेचर अगेन नोट कर लेना है। ठीक है बच्चा।
अब आपने दोनों टेम्परेचर नोट कर लिए, पहला प्योर सॉल्वेंट का, दूसरा आपने किसका किया बेटा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर नोट कर लिया। अब आपने क्या करना है, सप्लाई ऑफ वेपर, जो आपके सॉल्वेंट वेपर की सप्लाई है उसको कट करना है, थर्मोमीटर और दूसरे जो रोज हेड है उनको रिमूव करना है, और सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम है उसे मेजर करेंगे आप। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, आपने लाइन जो सॉल्वेंट वेपर्स की लाइन है उसे कट ऑफ किया, फिर थर्मोमीटर और जो आपको रोज हेड ट्यूब नज़र आ रही है उसको भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास जो है सिर्फ क्या बचा है उस ट्यूब में, सिर्फ और सिर्फ आपके पास सॉल्यूशन बचा है। उस सॉल्यूशन का आपने क्या करना है, मेजर करना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम मेजर करने के बाद आपने क्या करना है बेटा, दोनों टेम्परेचर्स जो कि आपने प्योर वाटर का लिया और दूसरा कौन सा लिया, सॉल्यूशन का, उसको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, वो जो डिफरेंस इन टेम्परेचर आया उसे हम कहते हैं डेल्टा टी बी। ये जो डेल्टा टी बी है ये क्या कहता है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, दोनों जो आपके सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर का डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। और फिर इसके ज़रिए हम क्या करते हैं बेटा, एक फॉर्मूला है हमारे पास विच इज़ M2 इज इक्वल टू KB अपॉन डेल्टा टी बी। इस फॉर्मूले के ज़रिए हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूट का। तो इस तरह से आपको क्या पता चला बेटा कि ये जो आपके पास लैंडबर्गर्स मेथड है, इससे हमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इस मेथड के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बच्चों? तो अब अगर ये क्लियर हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर कर सकें, कुछ न्यूमेरिकल्स कवर कर सकें। जी स्टूडेंट्स, so this is all about elevation of boiling point, or in our next video we will continue with the numericals.